गुवाहाटी में देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारह साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सब एनआयटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही येत, नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगाव ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. ध्यान ठेवा घरोघरी आंबेडकर व्हावा, बोध हा प्रत्येकाने घ्यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा. बोल भीमाचे ध्यान ठेवा घरोघरी आंबेडकर व्हावा, बोध हा प्रत्येकाने घ्यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज आपकी में। आवाज आपकी में आज हम मौजूद हैं पालघर के पंचशील बुद्ध विहार पर, जहां से आज हम लोगों की राय जानेंगे, क्योंकि आज एक महान दिन है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज का जो दिन है कहीं ना कहीं आज उन तमाम भारतवासियों को एक माले में पिरोने का दिन है, क्योंकि संविधान सम्मान दिन है। आज के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को निर्मित कर और जो है दिया था। जिस तरीके से अगर हम बात करें संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक संविधान में, एक धारा में, एक माला में पिरोने का जो काम महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, उसको लेकर आज पूरे देश में जो है महारैली निकाली जा रही है। और उसी महारैली के ये लोग हैं जहां आज ये लोग रैली निकालेंगे, क्योंकि संविधान सम्मान दिवस ये लोग मना रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ जो है इनके मन में सुझाव है, क्या कुछ सवाल है, क्योंकि 67 साल 67 ईयर्स हो चुके हैं हमारे संविधान को निर्मित हुए, और कई धाराएं जो है, कई ऐसी जो है लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं इसी संविधान ने दिया है, क्योंकि संविधान के थ्रू ही आज पूरा देश काम कर रहा है और एक संविधान के थ्रू ही पूरे देश को एक साथ पिरोया गया है। इन तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ इनके मन में सवाल है, 67 साल बीत जाने के बाद कितना सुरक्षित है और किस तरह से देश का विकास हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश साचला से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज इस शो में हमारे साथ शामिल हैं, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे संविधान को लेकर, क्योंकि संविधान को निर्मित करने के लिए ना ही किसी और की सहयोग ली गई थी, ना ही किसी का सुझाव लिया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपने दम पर इस संविधान को जो है बनाया था और जिसका आज पूरा देश पालन कर रहा है। उसी संविधान के थ्रू आज हम पूरा देश चल रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे संविधान दिवस के सम्मान दिन के लेकर।
संविधान लेके आज देश चल रहे, लोकशाही चल रहे। संविधान नहीं रहता तो लोकशाही नहीं आती थी अपने देश में, लेकिन अपने देश में इतना अत्याचार हो रहे हैं, ये संविधान चला नहीं सकता है लोग। बिल्कुल, संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान ऐसा पर्व है, संविधान के दिन जिस तरीके से आज इन्होंने बताया कि आज देश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दयनीय होती जा रही। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, 67 साल बीत गए हमारे संविधान को। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब बनाया था और आज के दिन ही उन्होंने राष्ट्रपति को समर्पित किया था और कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट भी आज के दिन ही लागू हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? आम्ही आज संविधान सन्मान महारॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। जिल्ह्याच्या 8ही तालुक्यातून आमचे बांधव इथे उपस्थित आहेत। मी सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि या देशातल्या राज्यकर्त्या लोकांनी संविधानाचं अंमलबजावणी योग्य केली पाहिजे, ती होत नाही, यासाठी असे कार्यक्रमाचं आयोजन करावं लागतं। या प्रत्येक राज्यकर्त्या माणसाने याचा विचार केला पाहिजे आणि संविधानाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केली पाहिजे। उदाहरणार्थ द्यायचं झालंच तर आता 500 आणि 1000च्या नोटांचं प्रकरण चालू आहे, याच्यामध्ये जवळजवळ 65 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी योग्य होत नाही। म्हणून आणखी 2% ज्या लोकांकडे काळा पैसा आहे त्या 2% काळ्या पैशांच्या लोकांकडे जो पैसा आहे त्यांच्यासाठी 98% लोकांना त्रास सहन होतोय। बाबासाहेबांनी संविधानात लिहून ठेवलं होतं प्रॉब्लेम ऑफ रुपीमध्ये आणि संविधानामध्ये का देशाचं चलन किंवा नोटा या प्रत्येक 10 वर्षामध्ये बदलल्या पाहिजेत। आत्तापर्यंत इथं कोणत्याही राज्यकर्त्या लोकांनी लक्ष दिलं नाही, तर याच्यापुढे लक्ष द्यावं आणि घटनेची अंमलबजावणी योग्य ती झाली पाहिजे। या देशातल्या बहुजनांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि समतेचं वातावरण देशामध्ये तयार झालं पाहिजे। बिल्कुल, बहुजन समाज को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही जब संविधान लिखा गया था तो उसमें कई बातें लिखी गई थी कि 10 साल में हमारे देश की करेंसी चेंज होनी चाहिए, लेकिन उस पर हमारे राजनेताओं ने अभी ध्यान नहीं दिया। जैसे उन्होंने पहले कहा कि लोग जो है, कई बात ऐसी है संविधान में लिखे हुए संविधान में भी जो अमल करने की ज़रूरत है उसको भी नहीं किया जाता। माता जी, क्या कहना चाहेंगी? आज आप लोग इस रैली में निकले हो, संविधान सम्मान दिवस आज आप लोग मना रहे हो, क्या कहना चाहेंगी? जब संविधान लिखा गया था और आज संविधान का कितना पालन होता है? आपले सब समाजाचं राजाने चांगलं व्यवस्थित राहावं हीच माझी इच्छा आहे, दुसरं काय। बिल्कुल, साफ तौर से सब कोई एक हो। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने ना कोई जाति देखा, ना कोई धर्म देखा, सबको एक तरीके एक श्रृंखलाबद्ध रखा। संविधान के थ्रू कानून जो बनाए गए उसमें समान कानून रखे गए, लेकिन जिस तरीके से आज लोगों ने जातिवाद, अन्याय, अत्याचार के विरोध में अलग अलग लड़ाइयाँ शुरू की हैं, ऐसे में आम जनता को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक साथ आना पड़ेगा। एक साथ अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो शायद हमारे खिलाफ हो रही जो अन्याय है उस पर रोक लगाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? आज जिस तरीके से समाज की हालत है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था उस दौरान उन्होंने किसी जातिवाद या किसी भेदभाव के थ्रू नहीं लगा था और संविधान में जो भी अंकित किया गया है वो सर्वसामान्य सबके लिए किया गया है। आज किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 67 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? आई फील दैट डॉक्टर बाबा साहेब, वी ऑल नो दैट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज़ अ नेशन बिल्डर, लेकिन ये हर एक लोगों के बीच में पहुंचा नहीं है। अभी भी लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ दलित आइकॉन की नज़र से ही पहचानते हैं। बाबा साहेब ने अब इतना महान संविधान अपने देश को अर्पण किया है, लेकिन किसी को भी बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो इतना अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये संविधान दिन जो है, दिस इज़ द बेस्ट डे टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। आज हम लोग एक ही बैंक में जाते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हर मार्केट में भी हम लोग साथ में एक ही मार्केट में जाते हैं। हमारे देश में आज इक्वालिटी है। अगर मनुस्मृति के आधार पे ये देश चलता तो इक्वालिटी रहती ही नहीं है। जाति पाति में हमेशा भेदभाव रहता, पर अभी हर जगह कहीं पे जाओ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ, बैंक में जाओ, स्कूल और कॉलेजेस में जाओ, हर एक तरीके का विद्यार्थी, वेदर इट इज़ कास्ट, वेदर ही इज़ फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और सेम कास्ट, ही इज सिटिंग ऑन द वन बेंच लर्निंग सेम थिंग and they are sitting together, they are working together. So on this auspicious day of Constitutional Day, awareness of Dr. B.R. Ambedkar should be spread among the people. They should know what is Dr. B.R. Ambedkar. He is not just a Dalit icon but a nation builder. I appeal to all the Indian citizens that
awake yourself and read the Constitution of India and don't be carried away by the fools. So and don't protest against this great constitution. This is a #1 constitution in whole of the world. So I request all the Indian citizens to be aware of the Indian constitution, which is led by Dr. B.R. Ambedkar. जय हिंद, जय भीम। बिल्कुल, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि पूरे दुनिया में सबसे महान अगर संविधान है तो वो भारत का है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर बाबासाहेबांनी अंधश्रद्धेतून किती छळ भोगला आणि त्यांनीच नाही भोगला तर सगळ्या समाजाने भोगलेला आहे। तर हे संविधान म्हणजे सगळी विधानं या संविधानामध्ये आहेत आणि संविधान म्हणजे सगळ्या समाजाचा, जनतेचा प्राण आहे। हे आपण जाणून आपण त्यांच्याप्रमाणे वागलं पाहिजे। आपल्याला देशाला संविधान दिलेलं आहे, हे संविधान अनेक देशांनी घेतलं आणि त्यांचे देश सुधारले आणि शांततेने त्यांच्या देशामध्ये राज्य चाललेलं आहे। तसं आपल्या देशामध्ये सुखी आणि समाधानाने आणि बंधुभावाने राहिलं पाहिजे। हे मी बाबासाहेबांना श्रद्धांजलि वाहून जय भीम, जय भारत। बिल्कुल, साफ तौर से अगर हम बात करें तो हमारे देश का संविधान दूसरे देशों में माना जाता है, उसकी जो अंकित जो उसमें उल्लेख है उसको अन्य देशों में भी माना जाता है, लेकिन हमारे देश के लोग क्यों नहीं इस पर अमलबजानी कर रहे हैं, इस पर भी सवाल लोगों के मन में है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आवाज आपकी। ध्यान ठेवा, घरोघरी आंबेडकर व्हावा, बोध हा प्रत्येकाने घ्यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा, बोल भीमाचे ध्यान ठेवा, घरोघरी आंबेडकर व्हावा, बोध हा प्रत्येकाने घ्यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में पालघर में जिस तरह से आज सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए महामोर्चा निकाला गया, हमारे साथ मौजूद है पालघर के नगराध्यक्ष उत्तम पिंपले साहब। उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, आज क्या कहना चाहेंगे? आज जो है 67 साल पूरे हो चुके हैं संविधान को। डॉक्टर बाबासाहेबांनी जी या देशासाठी घटना बनवली, त्या घटनेच्या संविधान दिनाला आज 66 वर्ष पूर्ण झाले। त्या दिनानिमित्त आज आम्ही सगळे इकडे जमलेलो आहोत। या देशामध्ये सर्व जाती धर्माचे, सगळ्या जातीपातीचे सगळी लोक गुणागोविंदाने आज नांदतात। हे बाबासाहेबांचं देण आहे आणि या देशावर एक संविधानाच्या माध्यमातून जे बाबासाहेबांनी या देशाला अखंड आणि एकतेचं प्रतीक दिले, हेच या संविधान दिनाचं वैशिष्ट्य आहे। उत्तम जी, जानना चाहेंगे, अगर हम पालघर की बात करते हैं, पालघर के नगर अध्यक्ष हैं आप, आज अगर हम पालघर की बात करें या पूरे देश में जिस तरह से सम्मान दिवस मनाया जा रहा है संविधान का, क्या कहना चाहेंगे कि पालघर के लोगों के लिए क्या कुछ अब तक जो है विकास कार्य किया जा रहा है? पालघरचा विकास करण्यासाठी म्हणजे आतापर्यंत पालघरचा विकास झालेलाच आहे। जो पूर्वी पालघर होता आणि आज पालघर आहे, तो पालघरचा बदल खूप घडलेला आहे। पण आता जिल्ह्याचं ठिकाण झालेलं आहे। ऑगस्ट 2014 रोजी जे पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली, त्या जिल्हा निर्मितीच्या माध्यमातून कामाचा जो लोड आहे पालघर शहरामध्ये, तो पूर्ण लोड म्हणजे पूर्ण मोकाड्यापासून ते तलासरीपासून ते वाड्यापर्यंत वसईपर्यंतची सगळी लोक जिल्ह्याच्या कामानिमित्ताने पालघर शहरात येत असतात आणि प्रॉपर पालघरला राहणारे 1 लाख लोक, तालुक्यात राहणारे 7-8 लाख लोक, हा सगळ्यांचा भार विचार करता पालघरचा विकास अद्याप चांगल्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे। रस्ते, गटर, पाण्याची सिस्टीम, त्याच्यानंतर टॉयलेटची सिस्टीम, म्हणजे आज कोणी बाहेरून आला तर त्याला टॉयलेटची व्यवस्था नाही, अशा सगळ्या सुविधा करण्यासाठी मी नगराध्यक्ष या नात्याने, प्रथम नागरिक या नात्याने कटिबद्ध आहे आणि त्या सुविधा देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करेन। संविधान सम्मान दिवस के मौके पर जिस तरह से पालघर में आज रैली निकाली गई है, लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं संविधान को जो है बढ़ावा देने की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है
उप निरीक्षक जो है BL राठौर से, अब उनसे जानते हैं। सर, अभी आपने यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, क्या कहना चाहेंगे? संविधान को 67 साल पूरे हो गए, क्या संविधान में किस तरह से अब तक बदलाव देखते हैं और कितना लोग उसको जो है पालन कर रहे हैं? संविधान दिवस आजचा बाबासाहेबांनी निर्माण केलेला दिवस आहे। सर्व लोकांना सामावून घेणारं संविधान आहे भारताचं आपला, आणि या दिनानिमित्त आज रॅली आयोजित केलेली आहे। सर्व लोक याच्यामध्ये हिरिरीने भाग घेतलेले आहे आणि संविधान दिवसाबद्दल सांगायचं म्हणजे सर्व गरीब श्रीमंत सर्व एक झालेला आहे आणि हे फार आवश्यक आहे लोकांसाठी। बिल्कुल, अगर हम बात करें संविधान की, तो जिस तरीके से संविधान को लोगों को सर्वसम्मति से आज लोग यहाँ पर हुए, लेकिन संविधान में जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक धागे में सबको बांधने की कोशिश की थी, क्या लगता है कि आज देश में किस तरह से उसका पालन हो रहा है? जवळजवळ पालन होतंय असं दिसतंय। लोकांनी त्याचे पालन करतात, संविधानाच्या बद्दल लोकांना अभिमान आहे आणि त्याचे पालन केलं जातं। हमारे साथ दलित पैंथर के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आज संविधान दिवस को लेकर। प्रथमतः संविधानाच्या सर्व भारतीयांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। आज आपल्या भारताला 1947ला भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1949ला संविधान लागू केलं गेलं आणि या संविधानामध्ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय या संपूर्ण भारतवासियांना बहाल करण्यात आलं आणि आज खऱ्या अर्थाने भारताची जी काही प्रगती झालेली आहे किंवा भारत ज्या पद्धतीने प्रगती करत आहे, याचं संपूर्ण श्रेय हे संविधानाला जातं। संविधानामुळे भारतामध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली। आज संविधानामुळे देशामध्ये सर्वसामान्य जनता जातीय विषमता चिरचिर होऊन आज एकांगीकृत हा समाज दिसून येतो आहे। आज संविधानानिमित्ताने भारतीय बौद्ध महासभेने एक चांगला उपक्रम या पालघर जिल्ह्यामध्ये राबवलेला आहे आणि त्यांच्या उपक्रमाला दलित पैंथर पालघर जिल्ह्याच्या वतीने संपूर्ण पाठिंबा आहे आणि असेच कार्यक्रम त्यांच्या माध्यमातून होत राहो, आमचाही पाठिंबा त्यांना हमेशा राहील। आणि पुन्हा एकदा संविधान दिनाच्या संपूर्ण भारतीयांना, तमाम भारतीयांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो दलित पैंथरच्या माध्यमातून। जय भीम। एक सवाल ये भी बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान रचा था उस दौरान ये भी सबको एक समान धागे में बांधने का, एक समान धागे में पिरोने की कोशिश की, क्या लगता है कि आज कितनी समानता हमारे समाज में है? असं आहे की 1947ला भारत स्वातंत्र्य झालं आणि 50ला जेव्हा संविधान लागू केलं त्यावेळेला बहुजन समाजामध्ये IPS, IAS, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील हे नव्हतंच, कारण त्यावेळेला शिक्षणाची मुभत नव्हती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हतं, जे संविधानाने मिळवून दिलं। आणि 1950 नंतर जो बहुजन समाजामध्ये, शोषित पीडित समाजामध्ये इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, IPS आणि IAS अधिकारी दिसून आले, हे सर्व निव्वळ संविधानामुळे आहे। आणि संविधानामध्ये जो शोषित पीडित समाज होता, जो अंधाराच्या पलीकडे होता, त्या समाजाला नवीन दिशा देण्याचं काम, एक उजाला देण्याचं काम या संविधानाने केलेलं आहे। त्यामुळे संविधान हे या देशाचं प्राण आहे, जीव आहे आणि हे संविधान चिरायू असं मी आशा बाळगतो। क्या कहना चाहेंगे संविधान दिवस के मौके पर आज? मी प्रथमतः पूर्ण भारतवासियांना संविधान दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो की आज भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे आज भारतातला जो समाज आहे, भारतातला जो माणूस आहे, विशेषतः बुद्धिस्ट जो माणूस म्हणतो, आज बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने हा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या आयोजनामुळे देशातील तळागाळातील लोकांना किंवा जे धर्ममार्तंड आहे, जातंत्य आहेत, त्यांना कळून चुकेल की बाबासाहेब एक शक्ती काय आहे आणि बाबासाहेबांमुळे आज तळागाळातला माणूस स्वाभिमानानं जीवन जगतो आहे। नाही तर आज हे जर संविधान राहिलं असतं तर सर्वसामान्य माणसांना आज जीवन जगणेसुद्धा मुश्किल झालं असतं, कारण की आजची जी परिस्थिती आहे ही फार वेगळी आहे। सर्वांना ज्ञानत आहे, ती अधिक माहिती सांगण्याची काही गरज नाही, परंतु या दिनानिमित्ताने मी हे सांगतो की जो बुद्धिस्ट समाज आहे, तळागाळातला समाज आहे, आदिवासी आहे, एक OBC आहे, या सर्व समाजाने एकत्र येऊन या समाजाची व देशाची प्रगती करणे गरजेचं आहे। या निमित्ताने मी आज बोलतो। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? माझं नाव छबिलदास गायकवाड, मी डिव्हिजनल इंजिनियर आहे BSNL मध्ये। आजच्या दिवसाच्या मी आधी सर्वांना शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे हा दिवस सर्व समाजाने, बहुजन समाज असेल, बाकी समाज असेल, सर्व समाजाने हा साजरा केला पाहिजे। तरी पालघरमध्ये पहिल्यांदा साजरा होतोय। ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला घटना दिली, या देशात विविध पंथाचे, विविध जातीचे, विविध वेगवेगळ्या प्रकारे लोक राहतात, त्यांना एकसंघ ठेवण्याचं काम या घटनेने दिलेलं आहे। आज आपण विचार करू, 70 वर्ष झाली स्वातंत्र्याला, त्यानंतरही भारत एकत्र आहे, एकसंघ आहे। यापुढे हजारों वर्ष, जब मैं तो बोलता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब की घटना रहेगी ये हिंदुस्तान में, इस देश में, और ये देश है ये कभी टूटेगा नहीं। ये मैं इस माध्यम से मैं आप कहना चाहता हूँ।
और बौद्ध महासभा ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया था उसको पूरे समाज ने सपोर्ट किया है और उसके लिए भी मैं सभी का आभार मानता हूँ, धन्यवाद। और आपका जो आवाज़ इंडिया है, ख़ास तौर पर आवाज़ इंडिया का मैं धन्यवाद चाहता हूँ, क्योंकि बाकी मीडिया इधर नहीं आया, लेकिन आवाज़ इंडिया हमें लगता है हमारा कोई अंग है करके ऐसा लग रहा है, इसलिए आवाज़ इंडिया का मैं आभार। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आज संविधान दिवस सम्मान दिवस के मौके पर? सुरुवातीला मी संपूर्ण देशवासियांना भारतीय संविधान दिनाच्या शुभेच्छा देऊ इच्छितो आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये जो आदिवासी बहुल जिल्हा आहे, या आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये भारतीय बौद्ध सभेने किंवा भारतीय बौद्ध महासभेच्या या माध्यमातून भारतीय संविधानाचा हा जो गौरव आहे, तर सुरुवातीला भारतीय बौद्ध महासभेचे आपण पाहिजे तेवढे आभार मानले पाहिजे। आणि बाबासाहेबांनी जी घटना दिलेली आहे ती दलित, शोषित, आदिवासी, ओबीसी वगैरे आहेत सर्वांसाठी आहे। आणि माझं असं मत आहे की सर्व देशवासियांनी, सर्व जे जातीपंथ आहे, धर्म आहे, त्यांनी एकत्र येऊन हा संविधान दिन, लोकशाही दिन साजरा केला पाहिजे। आवाज आपकी। ध्यान ठेवा, घरोघरी आंबेडकर व्हावा, बोध हा प्रत्येकाने घ्यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा, बोल भीमाचे ध्यान ठेवा, घरोघरी आंबेडकर व्हावा, बोध हा प्रत्येकाने घ्यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा, भीमाच्या सारखा बाळ जन्म यावा। संविधान सम्मान दिवस के मौके पर आज पूरे देश में जो है रैलियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में पालघर में भी बौद्ध समाज द्वारा एक बड़ी रैली, महारैली निकाली गई, जहां पर पूरे पालघर में ये रैली को लेकर ये लोगों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया है बौद्ध समाज के लोगों से, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आज इस दिन को लेकर, क्योंकि 67 साल हो गए हमारे संविधान को। क्या कहना चाहेंगे आज इस संविधान के मौके पर? मैं सभी भारतीयों को शुभेच्छा देता हूँ। और संविधान जिसके निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म का जो यहाँ पर पुनर्जीवित किया है, और इसी बौद्ध धर्म में से स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय, ये 4 अंग अपने राज्य घटना में, अपने इसमें इसको प्रेरित किया है। और आज संविधान जो भी जैसे चल रहा है, देश का कारोबार जो भी जैसे चल रहा है, वो बुद्ध धर्म के पालन कर रहा है, क्योंकि इसमें बुद्ध धर्म में बंधुता और न्याय का जो बाबा साहब ने अंगीकृत किया है, और इसी को चलते देश का संविधान चल रहा है। और आज की परिस्थिति अगर देखी जाए तो हम ये 4 जो संविधान के लोकशाही के अंग है, इसके विपरीत बिल्कुल चल रहा है। जैसे कि स्वतंत्र का अगर हम यहाँ पर उल्लेख करें तो आज हम खुद को अगर सवाल करें कि हम वाकई हम स्वतंत्र है क्या, जो दलित, पीड़ित, शोषित जो समाज है वो वाकई स्वतंत्र है, वाकई उनको समता मिल रही है, वाकई सब लोगों में, सब भारतीयों में इसकी बंधुता स्थापित की गई है, और न्याय जो है, जो चौथा अंग है, उस सबको न्याय एक सरीका, एक समान मिल रहा है क्या? अगर ये सवाल हम उठाते हैं तो इसका हमको निगेटिव जवाब मिल जाता है, नकारात्मक जवाब मिल जाता है। क्योंकि जो शासक है, जो सरकार चला रहे हैं, वो सरकार जो शासक है, इनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इसके विपरीत है। बिल्कुल यानी साफ तौर से अगर हम कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था उसमें एक समानता का भाव उन्होंने अर्पित किया था। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आज इस संविधान सम्मान दिवस के मौके पर? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो संविधान दिलंय, त्या संविधानातून संविधान जर शासनकर्त्यांनी परिपूर्ण चालवलं तर ज्या काही घटना आता घडत चालल्या त्या होणार नाही। फक्त सरकारला एवढंच सांगणं आहे की संविधान ज्या पद्धतीने बाबासाहेबांनी जे संविधान आपल्याला दिलेलं आहे त्याचं 80% जरी संविधान शासनाने चालवलं तरी या देशामध्ये
एक चांगल्या प्रकारचा आपण समाज घडवू शकतो। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, समता सैनिक दल से आप हो, आप लोग जो है इस रैली को संभाल रहे हो, कितनी मुश्किल होती है लोगों को संभालना, क्योंकि जहाँ आप इतने लोगों को संभालते हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान रचा था जिससे आज पूरा देश उसी पर चलता है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बहुत अच्छे तरह से है, मतलब, लेकिन उनका जानकारी लोग कोई ले रहे नहीं रहे, क्योंकि किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि संविधान के किसी ने लिखा है। उन लोग को खाली मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर दलितों का राज है खाली, बस। बाकी का वो लोग को ऐसा संविधान से कुछ मतलब ही नहीं रखते। आपसे जानना चाहेंगे संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान जो है सिर्फ कोई एक कास्ट के लिए नहीं है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो कलम है, आर्टिकल्स है, ये सब जातियों के लिए है। विशेष जात के हम बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो भी कुछ महापुरुष होते हैं वो दलितों का महापुरुष, शिवाजी महाराज है मराठा का महापुरुष, ऐसा हर महापुरुष को विशिष्ट जाति में बंधाया गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि संविधान में है जो कलम 340 है हर ओबीसी वर्ग के लिए, बाद में SC ST सब जाति धर्मों के लिए। तो इसका मतलब यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ना तो बौद्ध समाज, ना तो हिंदू समाज, जैन समाज, सब समाज के लिए किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय हर मानव का, इंसानियत का विकास, ग्रोथ कैसा होगा, इस बारे में सोचा है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज महारैली निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो संविधान सम्मान दिवस के मौके पर आज का जो संविधान दिन जो है पूरे भारत में मनाया जा रहा है, और इस अवसर पर मैं हर भारतीय को शुभेच्छा देना चाहता हूँ संविधान दिन के तौर पे। और ये पालघर का जो संविधान दिन जो सेलिब्रेट हो रहा है वो भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत ये सेलिब्रेट हो रहा है। और इस महासभा के जो रैली में खाली बौद्ध समाज नहीं इन्वॉल्व हुआ है, तो पूरा बहुजन समाज इन्वॉल्व हुआ है, और भारत का सब जो कि एक नागरिक है वो इस रैली में समाविष्ट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि संविधान दिन हर साल पूरे इंडिया में सम्मान के साथ उनका ये होना चाहिए, और संविधान क्या है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। जबकि पालघर में हर घर में, हर जो पालघर में रहते इन सब लोगों के घर घर में या विचारों में भारतीय संविधान का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इस हेतु से ये संविधान रैली का आयोजन किया गया था, और ये मुझे लगता है कि ये रैली में बहुत ही अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, और ऐसी रैली हर साल निकलेगी। इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश करेंगे और हमारा समाज को हम जागरूक करेंगे। एक सवाल ये भी बनता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रचा था, उस दौरान उन्होंने जाति पात, भेदभाव, एक समानता का सबको अधिकार देने की बात कही थी। क्या लगता है कि आज हमारे समाज में एक समानता दिखाई दे रही है आपको? जी, ऐसे अगर कहा जाए तो भारत के संविधान के हिसाब से अगर इंसान चलने लगेगा तो भारत की बहुत ही अच्छी प्रगति हो जाएगी। संविधान में स्वतंत्र, समता और बंधुत्व का सही तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ये भारतीय संविधान के मेन जो प्रिंसिपल्स है, मूल्य जो है, तत्व जो है, वो उसमें संविधान में एडिशनल इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर इस तत्व के हिसाब से अगर इंसान चलेगा तो डेफिनेटली वो इंडिया को एक अच्छा भारत देश हम कहला सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या कहना चाहेंगी? जैसे पहले ही आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को संविधान के बारे में जानना। क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ के लोगों को, जबकि विदेश के लोग हमारे यहाँ का संविधान पढ़ते हैं और उस पर अमल बजानी करने की कोशिश करते हैं, आखिर भारत में क्यों नहीं ऐसा होता? पर्टिकुलरली मैं लेडीज़ आज संविधान दिन के मौके पर आज ऑन अकाउंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन डे आई वुड आस्क ऑल द लेडीज़ ऑफ दिस इंडिया दैट आर यू अवेयर because of whom are you able to walk shoulder to shoulder with that of men, because of whom are you able to earn equally, and because of whom are you able to get the maternity leave, such a long maternity leave of 6 months to care for your child. It is none other than Dr. B.R. Ambedkar or Dr. Baba Saheb wanted upliftment of the women, not only the Dalits but also the upliftment of the women. He cared for the women, and therefore in the constitution he has written, he has offered the special privileges and rights for the women. No woman should forget this, and each and every woman should pay tribute to Dr. B.R. Ambedkar for her position in today's India. Otherwise, if you compare her position in the backward India, in which she was undergoing a sati system and all, but today she should feel privileged and thank Dr. B.R. Ambedkar for what she is. And also I would like to tell the government that only Sanvidhan Din is not enough.
to spread awareness of the Constitution. About the knowledge about the Constitution should be implemented at the in whole of the education system. In the schools and colleges, all the children should be aware of this. All the youth should be aware of this. Only because they are the future citizens of the India. And if the future citizens of India don't know about their rights and their privileges and their duties, they are sure to get fooled by the other people. And therefore the stigma of the superstition is going to be carried along with this. And if they read the Constitution and if the Constitution is implemented in the education system, surely the changes and development, India will surely develop. This is what I feel, and this is what I request to the government, to bring the Constitution in all the education system, right from the school to colleges. Thank you. मैडम, आपको रोकना चाहेंगे, बीच में ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि सभी स्कूल कॉलेजेस में भी संविधान को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को, एज ए टीचर आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि जो बच्चे हैं उनको संविधान के बारे में पता होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा संविधान है, हमारे संविधान में ये लिखा गया है, हम बताते हैं, उपदेश तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में इसका फॉलोअप हो पाता है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं होता, क्योंकि बच्चों को ज़रा भी अवेयरनेस नहीं है अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब बच्चे किताब खोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस देखते हैं, तो उनको उनमें डर सा महसूस होता है, क्योंकि उनमें जो तरीके से पॉलिटिकल साइंस जाना चाहिए वो जाता नहीं है। जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिकल साइंस दिखाया गया है, कि बच्चों को दिखाया गया है, वो बिल्कुल गलत है। उनको उनके लेवल के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस स्टडी होना चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन होना चाहिए कि आज का इंडिया कैसा है और पहले का इंडिया कैसा था। वो उनमें अगर वो कंपैरेटिव स्टडी होगा तो ज़रूर बच्चे और आगे बढ़ेंगे, और इस हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने बच्चों तक पहुंचना चाहिए। उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड फील दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज इक्वालिटी, देयर इज फ्रैटर्निटी, देयर इज इंटीग्रिटी इन आवर कंट्री, एंड द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नन अदर दैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैडम ने कहा कि बहुत ज़रूरी है सबको, चाहे वो बच्चे हों या जवान हों, हर किसी को अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। क्या लगता है कि संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान के बारे में देखना चाहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं जानते। उनको पहले जो पढ़ाई, जो उनका जो वाचन है आज की तारीख में, वो बिल्कुल नहीं है। ज़रा भी आज बाबा साहब ने इतनी किताबें लिख के रखी है, वो ज़िंदगी भर पढ़ेंगे। हमारे जैसे आज में 50 साल के हुए, फिर भी जितना पढ़ेंगे उतना कम है। आज के बच्चों के वहाँ तक वो आता ही नहीं है। दूसरी बात है, संविधान के सबको हार्दिक शुभेच्छा। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, ये पूरे देश को दिया है, देनगी है बड़ा भैया। ये जो संविधान है, ये आज का दिन 26 जनवरी एक्चुअली राष्ट्रीय क्षण करके साझा होना चाहिए। ये यहाँ तक मेरी बात है, हम जैसे पददलित लोग ये बात को समझ रहे, ये बाबा साहब की देन है, ये हमारे तक पहुँचा है। लेकिन आम आदमी जो है, हमारे से ऊंचा लेवल के जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन लोगों तक ये बात जाती नहीं। लेकिन धीरे धीरे आगे ये बात उनके तक जरूर जाएंगी, और तभी बाबा साहब का सच में विजय होएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उनका मकसद था कि सभी को एक समान अधिकार मिले, जाति पात का जो भेदभाव है वो खत्म हो और सब एक समानता का जीवन जिए। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है, लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे संविधान में वास्तव में लिखा क्या है, जिसको लेकर अब लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की ज़रूरत है। हर स्कूल कॉलेज में, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि उनको बच्चों को ये बताया जाए कि वास्तव में हमारा संविधान है क्या, हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या उल्लेख किया है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।